क्या उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता अब लखनऊ से नहीं बल्कि आईपैक के बेडरूम से होकर गुजरेगा? क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ के विजय रथ को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है, जिसने ममता और एमके स्टैलिन को उनका खोया हुआ तख्त वापस दिलाया था? दोस्तों, यूपी की सियासत में एक ऐसी खबर आग की तरह फैल रही है जो बीजेपी के खेमे में हलचल मचा सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो अखिलेश यादव ने एक ऐसी डिजिटल आर्मी को काम पर लगा दिया है जो पर्दे के पीछे रहकर चुनाव का पूरा बोल बदल देती है। हम बात कर रहे हैं आईपैक की, लेकिन सवाल ये है कि क्या आईपैक का डेटा यूपी की जाति और धर्म के चक्रव्यूह को भेद पाएगा? आज इस वीडियो में हम करेंगे 100% डीप रिसर्च एनालिसिस, आईपैक का इतिहास, उनकी चुनाव जिताने वाली राजनीति और क्या अखिलेश यादव को अब सिर्फ इन्हीं पर भरोसा है। वीडियो के आखिरी तक रुकिएगा क्योंकि असली सस्पेंस तब खुलेगा जब हम आपको बताएंगे कि क्या ये गठबंधन बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है या सिर्फ एक महंगा एक्सपेरिमेंट। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ये कोई आम कंपनी नहीं है, ये इलेक्शन विनिंग मशीन है। इसकी शुरुआत 2013-14 में हुई थी जब प्रशांत किशोर ने चाय पे चर्चा जैसे कैंपेन से नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब आईपैक ने क्षेत्रीय नेताओं का हाथ थामा। बिहार 2015 इलेक्शन, नीतीश कुमार और लालू को साथ लाकर बीजेपी को करारी शिकस्त दी। आंध्र प्रदेश 2019 इलेक्शन, जगन मोहन रेड्डी की पदयात्रा को आईपैक ने ही डिजाइन किया था। नतीजा 175 में से 151 सीट। बंगाल 2021 इलेक्शन, जब लग रहा था कि बीजेपी बंगाल फतह कर लेगी, तब आईपैक के दीदी के बोलो कैंपेन ने बीजेपी को 100 के नीचे समेट दिया। इसका फार्मूला सीधा है, डेटा प्लस इमोशन प्लस क्राउड मैनेजमेंट। ये नेता की इमेज से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ता की लिस्ट तक सब कुछ मैनेज करता है। अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव को अब आईपैक की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है 2024 के लोकसभा नतीजों में। अखिलेश ने पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के दम पर यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने का स्वाद चख लिया, लेकिन उन्हें पता है कि विधानसभा चुनाव का खेल एकदम अलग होता है। सूत्रों की माने तो आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन और अखिलेश यादव के बीच कई दौर की लंबी बातचीत हुई। अखिलेश यादव को इस बार दो चीज चाहिए, डिजिटल वेलफेयर, बीजेपी की सोशल मीडिया मशीनरी को टक्कर देना, टिकट बंटवारा, बिना किसी भेदभाव के सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देना, जिसमें आईपैक की सर्वे रिपोर्ट सबसे सटीक मानी जाती है। इस बार अखिलेश यादव सिर्फ यादव मुस्लिम पार्टी की छवि से बाहर निकलकर एक आधुनिक डेटा ड्रिवन पार्टी बनाना चाहते हैं, और ये सलाह उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि ममता बनर्जी और एमके स्टैलिन जैसे उनके करीबी साथियों ने दी है। चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि क्या आईपैक के आते ही सपा को चुनाव जिता देगी? बिल्कुल नहीं। यूपी की राजनीति बंगाल या तमिलनाडु से कहीं ज्यादा पेचीदा है। सत्ता विरोधी लहर को भुनाना, आईपैक वही मुद्दे पकड़ता है जो जनता के दिल में चुभ रहे हों, जैसे बेरोजगारी या महंगाई। बहुत मैनेजमेंट, सपा के पास कार्यकर्ता तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें संगठित कैसे करना है ये आईपैक सिखाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? आंतरिक कलह। सपा एक पुरानी पार्टी है जहां पुराने नेताओं का दबदबा है। जब आईपैक के 25-25 साल के लड़के उन पुराने दिग्गजों को बताएंगे कि अंकल आपका काम गलत है, तो क्या वो इसे बर्दाश्त करेंगे? यही वो सस्पेंस है जो इस गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। याद रखिए, सामने योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की टीम है जो 24 घंटे चुनावी मोड पर रहती है। बीजेपी के पास खुद का एक बहुत बड़ा डेटा नेटवर्क और पन्ना प्रमुख की फौज है। 2027 का चुनाव इंसान बनाम मशीन नहीं बल्कि मशीन बनाम मशीन होने वाला है। आईपैक की एंट्री का मतलब कि अखिलेश यादव अब डिफेंस नहीं बल्कि ऑल आउट अटैक के मूड में है। वो अब बीजेपी के ही हथियार यानी टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनलिज्म से उन्हें मात देना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या अखिलेश यादव को ये आईपैक दांव उन्हें 2027 में सीएम की कुर्सी तक ले जाएगा, या फिर यूपी की मिट्टी पर आईपैक का ये फार्मूला फेल हो जाएगा? इतिहास गवाह है कि आईपैक ने जहां कदम रखा है वहां सत्ता पलट गई है। लेकिन भाई, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना नामुमकिन है। आपको क्या लगता है कि क्या कोई बहरी कंपनी किसी पार्टी को चुनाव जिता सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। देश की सच्चाइयों से वाकिफ होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।